नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हिंदी राष्ट्रभाषा में। आपका जो प्यार मुझे मिला है मेरे वीडियोस पे, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया, मैसेज किया कि आप हिंदी में प्लीज़ वीडियो बनाइए, और ये मेरा एक हम्बल अटेम्प्ट है कि मैं आपको हिंदी में ये बताऊं कि मैं इन वीडियोस के द्वारा क्या बात करती हूँ, मैं क्या करना चाह रही हूँ, ताकि इसके आगे मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आपको लगेगा और पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ। सो आई एम स्नेहा। मैं एक्चुअली एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और कुछ 2 या 3 साल पहले आई कीप रिसर्चिंग, मतलब मैं रिसर्च करते रहती हूँ साइकोलॉजी पे या फिर जेंडर स्टडीज़ पे, या फेमिनिज्म इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। एंड ये पता चलता है कि ज़िंदगी में और दुनिया में इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है, और इनके ऊपर रिसर्च करना, जो भी न्यूज़ में चल रहा है उसको समझना और उसके बारे में ब्लॉग करना, उसके बारे में चर्चा करना, ये एक मेरा हॉबी था। 3 साल पहले मैंने एक ब्लॉग चालू किया, उसका नाम है unlabeled.com। उसके पहले वो unlabeled.wordpress.com था, जहाँ पे मैंने शुरुआत में ही एक आर्टिकल लिखा था जो सीरिया में हो रही वॉर पे था। और वो मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इतनी हेट्रेड क्यों है। और ये मैं काफ़ी रिसर्च कर के फिर 2 साल के बाद इस मुकाम तक आई, इस साल के शुरुआत में, कि हम में जो हेट्रेड है एक दूसरे के प्रति, या फिर हम लोग जो एक दूसरे को इतना जज करते हैं, या फिर जो दुनिया में इतनी एक अनहैप्पीनेस है, जो दुख है, वो क्यों आता है। और उसकी जो जड़ है वो है जजमेंट। हम लोग किसी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा ही रहेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। और हमारी इन चीज़ों के प्रति ओपिनियंस हमेशा बदलते रहते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर ये जजमेंट्स ही ना हो कि मैं और तुम कितने अलग हैं, इन चीज़ों पे अगर हम लोग फोकस ना करें, और अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि आप और मैं एक समान कैसे हैं, तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है हम सबके लिए। क्योंकि जब ये चीज़ आएगी ना, तो सब लोग शांति और प्रेम के साथ रह पाएंगे। किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई अंदर ही अंदर घुट नहीं रहा होगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि किसी और के साथ भी बुरा हो, कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे ये बुरा है, इसको ये कुछ ऐसा कर रहा है जो हम लोग नहीं कर रहे, तो इसको जाके पीटो, इसको जाके मारो। आप जानते हैं देश में क्या हो रहा है, और ये जो पागलपन है ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। भेड़ियों में ये सारी चीज़ें होती है, डोमिनेशन होता है, उनमें फाइट्स होते हैं उनके खुद के स्पीशीज़ में। बट हम लोग तो समझदार हैं, और हम लोग जब एक साथ आते हैं तो दुनिया में कमाल की चीज़ें होती हैं। तो लोगों को एक साथ कैसे लाया जाए। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का सल्यूशन है, ये मैंने बचपन से माना है। सो लेबल निकालना और दुनिया में प्यार लाना, ये जो चीज़ है ये अभी मेरी पर्पस बन चुकी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ के ऊपर बात करना, इसको सबके सामने लाना, ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप जानते हैं कि हर दिन जो आप न्यूज़ देखते हो या फिर अखबार पढ़ते हो, उससे दुख तो होता है ना। कितने रेप्स हो रहे हैं, कितनी लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों के कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है देश में, कोरोना चल रहा है। मेंटल हेल्थ को तो इस देश में इतना इम्पोर्टेंस है ही नहीं, और इस देश में सच में सब लोग जुगाड़ू हैं, क्योंकि सरवाइव करना है भाई, है ना, गाड़ी चलानी है, जीना है। तो कोई इन बातों पे ध्यान भी नहीं देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप कितने थक गए हो, या फिर आप कितना कुछ सहन कर रहे हो। जितना कि मर्दों के लिए एप्लीकेबल है, उतना ही औरतों के लिए भी एप्लीकेबल है। वी आर ऑल स्ट्रेस्ड। और हमारी गवर्नमेंट कहाँ की कहाँ जा रही है, क्या पॉलिसीज़ बन रहे हैं, क्या चीज़ों का हम पे फ़ायदा हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और हमारे पास जो नियंत्रण है वो है सिर्फ अपने आप पर, अपने मन पर। और ये जो कोरोना का पैंडेमिक है ना, इसने हमें यही चीज़ सिखाई है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोरोना का वायरस आ जाए,
इकोनॉमी गिरे ऊपर जाए, तुम्हारी गवर्नमेंट चाहे कितनी भी करप्ट हो, तुम्हारा बॉस चाहे जितना भी नालायक हो, अल्टीमेटली जो सुख है, जो शांति है, वो आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। और इस पैंडेमिक ने कई लोगों की जानें भी ली है, क्योंकि मुंबई शहर क्या, कहीं भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास प्लान नहीं है और अगर आपके पास प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, आप नहीं जी सकते। कितने लोगों ने अपने आप को मार डाला है, कितने लोगों की जान गई क्योंकि उनको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला टाइम पर। ऐसे कठिन समय में जाते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम जांचें कि हम क्या कर रहे हैं, कितना पैसा बनाएंगे, कितनी चीज़ों के पीछे भागेंगे, कितनी लोगों को हेट करेंगे। एक अभी वक्त आ गया है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बस हो गया, मुझे सुकून और शांति चाहिए, और कुछ लोग वही सोच रहे हैं कि नहीं, अभी जितना है उतने में और करना है, और पैसा कमाना है, और ये होने ही वाला है। तो मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं चाहती हूँ कि लोगों के मन को थोड़ा सा शांति मिले, कि दुनिया में कितने भी प्रकार के कैसे भी लोग हैं, उन सबको ये फीलिंग आए या ये विश्वास आए कि वो जैसे भी हैं ठीक है, अच्छे हैं और प्यार के काबिल है। इंसान इसी के ऊपर तो जीता है अपनी सारी जिंदगी। जब आप एक बच्चे होते हो तो आपका मन साफ होता है, इनोसेंट होता है, लेकिन आप जब बच्चों से बड़े होते हो क्या ढूंढते हो? इज्जत ढूंढते हो, प्यार ढूंढते हो, एक्सेप्टेंस ढूंढते हो, और अनलेबल इट के जरिए मैं यही करना चाहती हूँ। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर लव्ड, यू आर वर्दी ऑफ लव, और यू आर वर्दी ऑफ पॉजिटिविटी एंड बीइंग इन अ कम्युनिटी। इसके लिए 3 चीजों के ऊपर फोकस करना, ये मुझे पता चल गया। लेबल्स तो निकालने होंगे, एक्सेप्टेंस तो जरूरी है, किस तरह से ये किया जाए। हमारे लाइफ में 3 एरियाज है जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। दिस इज वेरी क्लोज टू अस। इससे हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है, और इसकी वजह से बॉडी कैसे बिहेव करती है, दोनों इंटर रिलेटेड है। और वो 3 चीजें हैं: मेंटल हेल्थ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है; सेक्सुअल हेल्थ, आपका सेक्सुअलिटी कैसा है, एज अ पर्सन हाउ सेक्सुअल आर यू, व्हाट इज योर सेक्सुअलिटी, एंड थर्ड आपका रिलेशनशिप्स, आप किसी दूसरे इंसान के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। और काफी सारे रिसर्च के बाद हम लोग को ये भी पता चल गया कि इन तीनों चीज, ये जो 3 एरियाज है हमारे लाइफ के, इसको अगर हमें बेहतर बनाना है तो इसकी शुरुआत है यहां से। बाहर हम जितनी भी उंगली दिखाते हैं ना, किसी ने सही कहा है, हम जो भी कर रहे हैं ना, इधर से ही आ रहा है। अगर मुझे कोई सुंदर लड़की दिखे और मुझे उस पर गुस्सा आए, तो उस लड़की के साथ एक्चुअली मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है मुझे अपने बारे में क्या लगता है। मैं शायद खुद के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे शायद बॉडी इमेज इश्यूज है, तो मुझे जब कोई और लड़की दिखती है जो अपने साथ खुश है, जो अपने आप को अच्छी तरह से सज धज के खुश दिखाई दे रही है, तो मुझे चुभता है। ये चीजें जो है हम रोज कर रहे हैं हमारी जिंदगी में, और हम ये जानते भी नहीं है कि ये जो आ रहा है मेरे अंदर, किसी के ऊपर द्वेष आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर ज्यादा प्यार आ रहा है, किसी को बहुत प्यार करके बहुत प्लीज करने का मन कर रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं। हम लोग बस करते जाते हैं। अरे बॉस है तो बॉस की चाटो, हाँ, किसी को बटर करते रहो, या तो किसी को नीचे दिखाते रहो, या तो किसी के ऊपर उंगली दिखाते रहो। हम लोग क्वेश्चन नहीं करते कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब एक न्यूज आती है, हम लोग ये भी नहीं सोचते कि उसमें सच कितना है, झूठ कितना है। बस किसी का ओपिनियन सुनकर हम लोग अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं। रिया चक्रवर्ती को देख लीजिए, उसने क्या किया है किसी को नहीं पता है, बट पूरे देश भर के लोगों ने उस पर इतनी गालियां दी हैं, ऑनलाइन इतने हेट कमेंट्स लिखे हैं। क्या लगता है आपको वो रिया के बारे में दिखा रहा है? नहीं, वो उस इंसान के अंदर की जो उसकी सिस्टम है और वो खुद के बारे में क्या सोचता है वही दिखा रहा है।
तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अनलेबल इट में रिसर्च और काफ़ी गहरी सोच के बाद हम लोग ने ये जाना कि इन 3 एरियाज को जब एक इंसान अच्छी तरह से सोच पाता है या उसके अपने जो एक सच्चाई है उसके साथ वो एक्सेप्टेंस में आता है, तभी जिंदगी में और बाहर बदलाव आ सकता है। प्रेम की शुरुआत बाहर नहीं है, अंदर है, अपने अंदर। सो मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेक्स एंड रिलेशनशिप्स, इन 3 चीज़ों के ऊपर अनलेबल इट फोकस करता है। अनलेबल इट तो मेरा ब्लॉग है, लेकिन यूट्यूब पे मेरे पर्सनल नाम का ही जो अकाउंट है वहाँ पे ही काफ़ी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंटरैक्ट करने लगे हैं, तो मैं उसी पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। कुछ वीडियोस मैंने जो बनाए हैं इंग्लिश में, उनका मैं हिंदी रूपांतर करना चाहूँगी। उसके कुछ विषय जो है वो है फीमेल ऑर्गेज़म यानी फीमेल का चरम सुख, वर्जिनिटी यानी मुझे ढूंढना पड़ेगा वर्जिनिटी क्या होता है, पर आप समझ सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो है। लॉकडाउन में अगर आप अकेले हो घर पे और आपको हॉर्नी लग रहा है, हॉर्नी मतलब अगर आपके अंदर सेक्स की भावना बढ़ रही है, आपको फिजिकली फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसका एक इंग्लिश वीडियो है। ये सारे वीडियोस जो मैंने अभी तक बनाए हैं उनको मैं हिंदी में और अपडेटेड रूप में बनाकर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। तो ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, आप जानना चाहते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है और किस तरह से आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको कुछ लगता है तो आप उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि मेरा जो कंटेंट है ये आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। ये मेरी तहे दिल से तमन्ना है, इंटेंशन तो वही है, मेरे से इंटेंशन क्लियर है। मैं चाहती हूँ कि इससे प्यार और पॉजिटिविटी इस दुनिया में बढ़े। आप उसे किस तरह से स्वीकारते हो, आपको क्या लगता है, ये आप पर है। धन्यवाद।